हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डांडी मार्च एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इससे पहले की वीडियो में हम मोहम्मद अली जिन्ना की जो 14 उनकी मांगे थी उनके बारे में पढ़ा था, लाहौर कांग्रेस और पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में पढ़ा था और गांधी जी की 11 मांगों के बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डांडी मार्च था वो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में 1930 में हुआ था। साबरमती साबरमती जहां पे आश्रम था गांधी जी का, एक तरीके से जिसको हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं गांधी जी का, वहां से ये 2 मार्च को उन्होंने डिसीजन लिया था और ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या है, साबरमती जो से स्टार्ट होके ये पहुंचा दांडी। दांडी एक जगह है छोटी सी जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पहुंचा था। और जो साबरमती था वो अहमदाबाद के पास था। इसने लगभग 240 माइल्स 240 माइल्स या 390 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। तो इसमें क्या है, गांधी जी अपने 78 जो उसके साथ में जो कार्य करते थे, स्वयं सेवक बोलते हैं, उसके मेंबर को बोलते हैं, 78 मेंबर के साथ में ये स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी वो एक कोस्टल विलेज था डांडी, वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने एक मुट्ठी भर जो साल्ट उठाया था वहां से, ये पिंच ऑफ साल्ट, तो उसको उठाया। तो ऐसे ही जो सरकार का जो कानून था नमक के ऊपर, वो टूट गया था ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इसको बोला दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह या नमक तोड़ो आंदोलन। जो गांधी जी के साथ में एक टाइम मैगजीन, जो टाइम मैगजीन होती है, उसके पत्रकार भी थे, जो थे वेब मिलर नाम था उनका, वेब मिलर। गांधी जी ने जो ये दांडी मार्च निकाला था, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस जी ने नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी एक मार्च निकाला था जो पेरिस पेरिस में एक जगह है अल्बा, जिसको पेरिस मार्च बोला जाता है, अल्बा वाला। तो उसमें एक जो मार्च निकाला था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी तुलना नेपोलियन के अल्बा या पेरिस मार्च से की थी। सबसे पहले इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी। और नेक्स्ट क्या है, इसी जिस दिन से इन्होंने ये मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च से, उसी दिन से ये लिखा हुआ, उसी दिन से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी दिन से स्टार्ट हो गया था। और जो ये था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये 1930 से स्टार्ट होके 1934 तक चला था। उसके बाद इसमें मैक्सिमम क्या है, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें या तो महिलाएं थी या मजदूर थे। और इसमें मुस्लिमों के जो एक सबसे ज्यादा भाग लिया था NWFP, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत, जो आजकल पाकिस्तान में है। तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वहीं के लोगों ने, वहां लोगों ने, मुस्लिमों ने किया था। बाकी भारत के मुस्लिमों ने कम प्रदर्शन किया था। उसके बाद अलग अलग जगह पे इससे प्रदर्शन हुए थे, जैसे पेशावर जो पाकिस्तान में है, तो उसमें क्या था, वहां पे थे खान अब्दुल गफार खां, जो पेशावर में नेतृत्व किया, वो एक एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्मर थे। वो पठान थे और उन्होंने बादशाह का नाम से जाना जाता था, और उनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे या सीमांत गांधी भी बोला जाता था। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको बोला है खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट को बोलेंगे लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, ये सब एक ही पार्ट है। तो ये सब पेशावर में हुआ था। और इसमें क्या है, इन्होंने फ्रीडम का जो मतलब कि आजादी के लिए एक कसम खाई थी, और नॉन वायलेंस भी था। उन्होंने कोई वायलेंस भी नहीं किया था वहां पे, मतलब कि एक शांति प्रिय आंदोलन टाइप किया था उन्होंने। अगले आता है सोलापुर। ये सोलापुर जगह महाराष्ट्र में। इसमें क्या है, जब गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए थे, उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था, तो उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था।
तो उन्होंने टेक्सटाइल जो वर्कर थे वहां के, उन्होंने 7 मई को उन्होंने लिकर शॉप जला दी गई। गवर्नमेंट के जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, वहां कई जगह आगजनी की और वहां का विरोध किया। और तो ऐसे करके वहां के सोलापुर में वहां पे मजदूरों ने हड़ताल भी की थी। तो उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट और है जहां बोलते धरसाना। धरसाना में क्या हुआ था, इसमें एक नमक की फैक्ट्री थी, उसमें सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल जो गांधी जी के पुत्र थे, उन्होंने एक वहां पे रेड करी थी। रेड करने का मतलब, जो दरसाना साल्ट वर्क था, एक कंपनी थी, वहां पे रेड की और वहां पे उस नमक एक तरीके से पीसफुली उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने जब उन्होंने रेड की तो इसलिए उनके पास ना तो हथियार थे, वो पीसफुल अपनी रेड की थी, अनआर्म्ड थे और पीसफुल थे, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर ब्रूटल मतलब कि बहुत ज्यादा लाठीचार्ज किया और उसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई और 320 उसमें घायल हो गए थे। तो उस जो उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसे ही सेम काम सब जगह जो नमक सत्याग्रह या साल्ट सत्याग्रह जिसको बोला गया, ऐसा कई जगह हुआ। जैसे बॉम्बे में हुआ, वडाला में, कर्नाटक में सनी कट्टा साल्ट वर्क कर्नाटक में हुआ, आंध्रा में हुआ, मिडनापुर ये वेस्ट बंगाल में हुआ, बालासोर, पुरी और कटक ये तीनों ओडिशा में है। तो ये इन तीनों जगह भी एक साल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह हुआ। तो एक ऐसा करने से मतलब कि भारत में, पूरे भारत में नहीं, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन था, जैसे उस मणिपुर नागालैंड वाला, वहां भी एक साल्ट सत्याग्रह टाइप हुआ। तो उसमें क्या हुआ, एक 13 साल की लड़की थी जिसका नाम था रानी गैडनलू। इनमें क्या है, ये वो एक स्पिरिचुअल लीडर थी और उनके कजन कजन थे एच जाडोनाग। उन्होंने जब वहां पे ऐसा सत्याग्रह किया या ऐसा आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हम फ्री है और हमारे ऊपर अंग्रेज कोई रूल नहीं कर सकते। तो जो जाडोनाग था उनको मतलब एक तरीके फांसी सजा दी और रानी जो गैड नलू थे इनको पूरी जिंदगी के लिए जेल में भेज दिया गया, जो 1946 तक जेल में रही। उस जेल का नाम था टूरा जेल में रही, टूरा जेल में रही थी। और रानी की जो उपाधि थी उनको गेडी नलू को एक तरीके से उन्होंने क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू ने दी थी उनको, गेडी नलू को रानी की उपाधि। और जो ये आंदोलन हुआ उसको जिया तरंग आंदोलन बोला जाता है। उसके बाद जब ये सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया था, जैसे ही दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, तो ऐसे ही सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन को क्या है, 2 बार स्टार्ट किया गया, 2 बार रोका गया। इसको 1930 में जब स्टार्ट किया गया तो उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट के टाइम इसको बंद कर दिया गया, ये 1931 में बंद कर दिया गया, गांधी इरविन समझौता, जो अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो 1931 में बंद किया गया। फिर 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन फिर 1933 में इसको बंद कर दिया गया। इसलिए 2 बार स्टार्ट हुआ 1930 और 1932 में, और 2 बार स्टॉप हुआ 1931 और 33 में। और ये क्या है 1934 में, इसके बाद गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपने रिजाइन दे दिया। और जो ये मूवमेंट थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें कांग्रेस की बैन थी। कांग्रेस मतलब कि बैन रही थी उस टाइम, पार्टिसिपेट कांग्रेस ने नहीं किया था, इसमें प्रतिबंध लगा दिया था। और गांधी जी का जो एक तरीके ऑप्शन के, वैसे तो गांधी जी का कोई ऑप्शन हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अब्बास तैयब जी को गांधी जी के एक वैकल्पिक नेता के रूप में उनको मतलब कि अडॉप्ट कर लिया था गांधी जी ने जब कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। तो इसमें क्या है, जो जो नमक आंदोलन था, नमक सत्याग्रह था, उसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए 2 टॉपिक कवर हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च।
तो इससे अगले में पढ़ेंगे हम लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। लाहौर अधिवेशन तो हमने पढ़ चुके, इसके बारे बाद पढ़ेंगे हम कराची कांग्रेस के बारे में जो मार्च 1931 में हुआ था, और गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और इरविन के बीच में जो, और गांधी जी भगत सिंह की फांसी की सजा क्यों नहीं रुका पाए, इसके बारे में भी हम जानेंगे अगले टॉपिक में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।